अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, मुसलमान दोस्तों, आप लोगों को कभी कल मैं खिजिर अलैहिस्सलाम का पहला पार्ट बताया था। अब उनकी मुलाकात, पहले पार्ट में यहाँ तक बताया था कि उनकी मुलाकात मूसा कलीमुल्लाह से हो चुकी थी। वो जहाँ दरिया का दो किनारा मिलता, जहाँ दो दरिया आपस में मिलती है, वहाँ उनकी मुलाकात हो जाती है। तो मूसा कलीमुल्लाह हज़रत खिजिर अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने बताया है कि आप इल्म से हमसे ज़्यादा हैं। तो खिजिर अलैहिस्सलाम ने कहा, आप कहाँ नबी और मैं कहाँ एक वलीउल्लाह, ये कैसे हो सकता है कि मैं आपसे इल्म में ज़्यादा हूँ। बोला नहीं, ये हमारे अल्लाह, हमारे रब का कहना है कि आपको इल्म हमसे ज़्यादा है। तो मेरे दोस्तों, उसके बाद हज़रत खिजिर अलैहिस्सलाम उनको बोलते हैं, ठीक है, मैं आपको अपने इल्म के बारे में बताऊंगा ज़रूर, मगर आप हमारे काम में टोकेंगे नहीं और गुस्सा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि आप बहुत जलाली हैं, आप टोकेंगे ज़रूर। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने वादा किया, ठीक है, हम आपके काम में रोकेंगे नहीं। उसके बाद दोनों आदमी का सफ़र आगे चलता है। जिस नाव में वो चलते हैं, कुछ दूर चलते चलते वो अपने थैले से हथौड़ा निकालते हैं और उस नाव के दो तख्ता तोड़ के निकाल देते हैं। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, ये आपने क्या किया। बोला, हम आपसे कहे थे कि आप बड़े जलाली हैं, आप हमारे कामों को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमारा और आपका सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है। उसके बाद वो कहते हैं, नहीं चले, ठीक है, आगे चलिए। फिर दोनों आदमी आगे चलते हैं, एक गांव में पहुंचते हैं। वो गांव में उनको बड़ी भूख लगी रहती है। उसके बाद उन गांव वालों से वो रोटी की दरख्वास्त डालते हैं, मगर गांव वाले उनको रोटी नहीं देते। वहाँ पे उसके बाद वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो एक बच्चा उनको मिलता है। खिजिर अलैहिस्सलाम उस बच्चे का कत्ल कर देते हैं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम उनको गुस्सा दिलाते हैं, गुस्सा दिखाते हैं। फिर वहीं से खिजिर अलैहिस्सलाम कहते हैं, आप हमारे कामों को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बोले नहीं, ठीक है, आगे चले। उसके बाद कुछ दूर चलते हैं तो एक दीवार गिरती हुई नजर आती है। खिजिर अलैहिस्सलाम अपने हाथ से वो दीवार रोक के उस दीवार को सीधी कर देते हैं। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम फिर गुस्सा हो जाते हैं। बोले, जिस गांव वाले ने हमें खाना नहीं खिलाया, हम भूख से तड़प रहे हैं, उन गांव वाले के ऊपर ये दीवार गिर रही थी, आपने क्यों रोक लिया। ये दीवार में सारे दब जाते और इनके गुनाहों की सज़ा इन्हें मिल जाती। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे कामों को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमारा और आपका सफ़र यहीं से ख़त्म होता है। और सुनिए, जो हम 3 काम किए हैं उसकी तारीफ सुन लीजिए। वो समंदर में नाव के जो तख्ते जो मैंने निकाल दिए थे, उस क्षेत्र में, उस एरिए में एक बड़ा जालिम बादशाह रहता है, जो बेऐबदार नाव होती है, जो खूबसूरत नाव होती है, बादशाह उस नाव को छीन लेता है। इसलिए मैंने 2 तख्ते निकाल के उसको ऐबदार बना दिया, क्योंकि वो बादशाह उसे छीन ना सके। और दूसरा, जो लड़के का मैंने कत्ल किया, वो लड़का काफिर था और उसके माँ बाप बहुत बड़े इल्मदार और अल्लाह के परहेजगार और अल्लाह की इबादत करने वाले थे, मगर वो लड़का काफिर था, वो ईमान नहीं लाया था। उसके गर्दन को तोड़ के उससे गोश्त निकाल के दिखाए। बोले, देखो यहाँ पे काफिर लिखा हुआ है। और ये जो दीवार को मैंने रोक लिया, ये दीवार के नीचे बहुत बड़ा खजाना है, जो 2 यतीमों का खजाना है। अगर ये दीवार गिर जाती, वो खजाना खुल जाता और ये खजाना जो यतीमों का है वो इन गांव वालों के हाथ लग जाता। इसलिए मैं नहीं चाहता था कि इन यतीमों का खजाना इन गांव वालों के हाथ लगे, क्योंकि उस खजाने के अंदर एक तख्ती लिखी हुई है, एक तख्ती रखी हुई है। उस पे एक तरफ अल्लाह की सारी तारीफें लिखी हुई है, दूसरी तरफ लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ये थी हमारे खिजिर अलैहिस्सलाम का इल्म। और उसके बाद खिजिर अलैहिस्सलाम जुल्करनैन के साथ मशरिक में
سفر کرتے ہیں، اس کے بعد ذوالقرنین تو نہیں حاصل کر پاتے، مگر خضر علیہ السلام کو آب حیات حاصل ہو جاتا ہے۔ خضر علیہ السلام آب حیات کا پانی بھی پیتے ہیں اور اس سے غسل بھی کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جس نے آب حیات کا پانی پیا وہ زندگی بھر کے لیے امر ہو گیا، یعنی وہ زندگی بھر زندہ رہے گا، تا عمر قیامت تک وہ زندہ رہے گا۔ اس لیے علماء کا کہنا ہے کہ خضر علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی ہے، وہ ابھی بھی زندہ ہے، مگر کہاں ہیں، کیسے ہیں، کس حالات میں ہیں، یہ کسی کو صحیح پتہ نہیں ہے۔ اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ وہ فرشتہ تھے، بعض علماء کا کہنا ہے کہ وہ پیغمبر تھے، بعض علماء کا کہنا ہے کہ وہ ولی تھے۔ یہ کسی کو صحیح خبر نہیں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کیا تھے۔ اللہ